हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप साथियों? आप देख रहे हैं हमारा ब्लॉग उत्तराखंड वाणी ब्लॉग। और आज यहाँ पर घनसाली संघर्ष स्वास्थ्य संघर्ष समिति की न्याय यात्रा यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंची है और ये लोग यहाँ पर धरने में बैठे हैं और हम भी इनके समर्थन पे यहाँ पे आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि घनसाली, पिलखी और बेलेश्वर जो है आपको पता है कि रेफर सेंटर बन चुका है और यहाँ पर वहाँ पर लगातार जो है बहनों की जो है आकस्मिक मृत्यु हो रही है। और अभी जो है 2 दिन पहले एक बहन जो 8 माह की गर्भवती थी, उनका भी देहांत हुआ है। तो इस समय सभी लोग दुखी हैं और जो है इस ओर आज इनका यहाँ पर जो पैदल यात्रा कल जो है संघर्ष समिति के लोगों ने किया है। और जो साथियों आपको पता है कि 27 दिन आज इनको वहाँ पे धरने स्थल पे हो गया है और आज यहाँ पर जो है आए हैं। भाई साहब, आज आपकी न्याय यात्रा घनसाली स्वास्थ्य संघर्ष मोर्चे की यहाँ पे नई टिहरी पहुंची है और आप जिला पंचायत सदस्य भी हैं और काफ़ी आप इस आंदोलन को धार दे रहे हैं और काफ़ी समय से ये आंदोलन कर रहे हैं। आप बताइए, घनसाली की ये जो लचर स्वास्थ्य सुविधाएं है, व्यवस्था है, उसके बारे में आपका क्या कहना है और इस समय आपका जो है ये आंदोलन कैसे चल रहा है? जो घनसाली की लचर स्वास्थ्य जो बदहाल व्यवस्था है, मैं लगातार 3-4 महीने से इसके पीछे हम लोग काम कर रहे हैं। और जैसा आपको पता होगा, इसमें मैंने शपथ ली। शपथ लेने के बाद प्रथम बैठक जैसी मेरी थी जिला सदन में, हमने वहीं से बात उठाई थी। बस दुर्भाग्य कारण ये था कि वो बात उठने के बाद उसके कुछ दिन बाद बहन अनीशा की डेथ हो जाती है। फिर वहाँ से जो है तो हमारा ये जो जिस प्रकार से हम बात उठाते हैं और तेज़ी से हम लोग चलते हैं, उसके कुछ दिन बाद हम 25 तारीख को जो बहन रवीना कठैत की जो मृत्यु होती है, तो उसी बीच में 24 को मैंने यहाँ पे डीएम टिहरी CO टिहरी को मैंने ज्ञापन दिया था कि हम लोग 25 तारीख से वहाँ बैठ रहे हैं। तो उस बीच में अचानक बहन रवीना की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद हम वहाँ बैठना शुरू किए। बैठते बैठते अभी देखो आजकल अभी फिलहाल में 1-2 दिन पहले तीसरी बहन जो है अपनी ऋतु पमार, उसकी डेथ हो जाती है। मगर ये लगातार डेथ का जो सिलसिला है लगातार चलता जा रहा है, मगर इसमें जो जिला प्रशासन है वो सुध लेने को तैयार नहीं है। जो हमारे जो सोए हुए जनप्रतिनिधि हैं वो सुध लेने को तैयार नहीं है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहूँगा कि जो घनसाली विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे 186 ग्राम प्रधान हैं, जो VDC मेंबर हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, हमें आप सब लोगों को आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि आप लोग आओ और इस लड़ाई को मिलकर लड़ते हैं। क्योंकि बिना जन आंदोलन के आज तक कुछ भी जनता को प्राप्त नहीं हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जो आज से 25 साल पूर्व हमारे जो आंदोलन करते जो हमारे बुजुर्ग थे, उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, गोलियां खाई, लाठियां खाई, तब जाके ये राज्य पृथक बना। और उस पृथक बनने के उन्होंने राज्य की मांग इसलिए की थी ताकि हमारी जो आवश्यकता है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो हमारी बेसिक कम्युनिटीज़ है, वो हमें मिल सकें। मगर आज 25 साल होने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है। ना स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं थी, जो मेरे ख्याल से 25 साल पहले जो थी, उससे भी आज डामाडोल, उससे भी बुरी स्थिति है। और आप देखते कि लगातार जो डेथ होती हैं और हमारे जो CMO टिहरी हैं, उनके जो अनाप शनाप बयान आते हैं कि ये था, वो था, ऐसा कुछ, ये बीमारी थी। मैं कहता हूँ कि CMO टिहरी, मैं आपको कहता हूँ कि वो बीमारियाँ मतलब संपूर्ण भारतवर्ष, हमारे पूरे उत्तराखंड में खाली घनसाली में वो बीमारियाँ हैं क्या? अन्य जो कोई बीमारियाँ नहीं है, पर नहीं, आपको जो है जब भी आपको कुछ पूछा जाए तो आपके पास उसका कुछ ना कुछ सवाल होता है। मैं तो कहता हूँ CMO टिहरी का जो है, इनका जो नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डालना चाहिए, क्योंकि इनके पास हर सवाल का जवाब होता है। मालूम नहीं कहाँ से CMO टिहरी जवाब, मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं जो है अपना जो मैटर, जो इनसे जो गलतियाँ होती हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। और लगातार हम उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि आप भाई क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। हमारी मुख्य मांग थी कि आप हमें उप जिला चिकित्सालय दो, ताकि उस उप जिला चिकित्सालय मिलने पर क्या कि संपूर्ण जो डॉक्टरों का पैनल, रेडियोलिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, गाइनो सर्जन, ऑर्थो सर्जन, पेडियाट्रिक, हमें सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हो सके। क्योंकि आज जो घनसाली जो 2.5 लाख की जो पॉपुलेशन वाला आबादी वाला क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है, लोगों के पास मतलब इतनी वो नहीं है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास घर से और ऋषि के जाने तक पैसा नहीं हो पाता है। ये दिक्कत है। अभी आप देखो, जैसे पिछले कुछ दिन अभी 1-2 दिन पहले वो बहन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ऋतु की, यदि उसको अगर PHC या CHC बेलेश्वर अपने CMO टिहरी से कोऑर्डिनेट करते बात करते, यदि उस लड़की को घनसाली में अगर आज उप जिला चिकित्सालय नहीं था तो वो
एक एयर एम्बुलेंस भी वहाँ से बुला सकते थे। जो ऋषिकेश एम्स में जो हमारी एयर एम्बुलेंस जो है वो धूल खांक रही है, वहाँ से एयर एम्बुलेंस अगर बुला के तत्काल उसको अगर किसी हायर सेंटर भेजा जाता, देहरादून या ऋषिकेश एम्स या जौलीग्रांट, तो शायद वो लड़की बच सकती थी। जी, आप जो है इस समय जनप्रतिनिधि भी हैं, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, तो आप इस मुद्दे को, जैसे मैंने कुछ समय पहले सोशल मीडिया भी देखा, तो आपने वहाँ भी वो बात उठाई है, तो आप एक इस तरह का प्रस्ताव जो है जिला पंचायत की बैठक में रखेंगे कि ताकि हमारी घनसाली की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं अच्छी हों। आपने एयर एम्बुलेंस की बात अच्छी बोली है, तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखो, ये जो एयर एम्बुलेंस है, यदि मान लीजिए अगर किसी भी जिले की बात करूँ, किसी भी ब्लॉक में यदि ऐसी कुछ अपने घटना होती है तो मुझे लगता है कि समय कम है, तो तत्काल वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ के जो स्टाफ है, उसको तत्काल जो है टूरिस्ट शो से मतलब कोऑर्डिनेट करना चाहिए और तत्काल उसको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, ताकि जो उसकी जान बच सके, उसको तत्काल किसी न किसी हायर सेंटर भेजना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, भाई साहब, घनसाली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में आज आप यहाँ जिला कार्यालय में आए हैं और कल से आप पैदल चल के यहाँ पे आए हैं। आप बताइए, घनसाली में जो स्वास्थ्य सेवाओं की ये बिल्कुल व्यवस्था ख़राब हो चुकी है, इसके लिए आप लगातार आंदोलनरत हैं और 27-28 दिन आज हो चुके हैं। आप बताइए, घनसाली की स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो क्या हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो हालत है वो निर्जीव पड़ी हुई है घनसाली के अंदर। आप देखेंगे कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में है, वहाँ पर हमारे पास 30 बेड का अस्पताल है, और जबकि मानक ये हैं कि 30 बेड के अस्पताल को भी जो है उपजिला अस्पताल बनाया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कि सन 2002 में उसका जो है निर्माण हुआ और तब से लेकर आज तक जो है वहाँ पर एक भी स्पेशलिस्ट चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हो पाई। शिव प्रसाद भट्ट जी थे, उन्हीं के भरोसे पूरा चल रहा था। कहीं तो भाई साहब मैं आपको कहूँगा कि अनेकों ऐसी जो पीएससी हैं और पूरा कोरोना काल जो भयानक बीमारी भी रही, उसमें भी घनसाली एक विधानसभा ऐसी रही, गांव के गांव ऐसे रहे जो फार्मासिस्टों के भरोसे रहे। तो इस तरीके की जो ये व्यवस्था है, आप देख रहे होंगे बीते 40 से 45 दिनों के भीतर हम अपने 3 लोगों को खो चुके थे, और जैसे जैसे 50वें दिन के करीब हम लोग पहुँचे तो हमने और एक बहन को अपनी खो दिया, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो यही कहूँगा कि अब लड़ना है भाई, ये तो लंबी लड़ाई है, और लेकिन ये ज़रूर है परिणाम सुखद होंगे, और घनसाली के भविष्य के लिए यह लड़ाई है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने की यह लड़ाई है। यह लड़ाई घनसाली में सही डॉक्टर्स की मांग के लिए है कि हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स दीजिए। यह लड़ाई घनसाली में जो 3 लोग हमारे जो है 4 लोगों की जो मौतें हुई हैं रेफर के कारण, उनके न्याय के लिए है। और वो लोग होटलियर भाई थे। आप देखेंगे कि जो तीनों लोग थे, जो तीनों प्रसूताएं जिनका जो है मौत हुई रेफर के कारण, वो तीनों के पति जो है होटलियर थे। कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और पूरी घनसाली में सबसे बड़ी जनसंख्या जो है वो होटलियरों की है, और ये पीड़ा होटलियर भाइयों की है। तो इसीलिए यह आंदोलन चल रहा है। आज 27वां दिन इस आंदोलन का है, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का। पिलखी में लगातार हमारे जो वरिष्ठ नागरिक समिति है और जो हमारा घनसाली स्वास्थ्य जन संघर्ष मोर्चा है, वो लोग वहाँ पर डटे हुए हैं। और हमारी लगभग 11 लोगों की टीम पद यात्रा, जिसको हमने न्याय यात्रा का नाम दिया था, क्योंकि टिहरी डीएम जो है वो घनसाली आने के लिए राज़ी नहीं है। कार्यक्रमों में तो आएंगी, सरकारी बैठकों में आएंगी, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं स्वास्थ्य व्यवस्था सुध नहीं ले पा रही हैं। इसीलिए आज हम जिलाधिकारी कार्यालय तक कल जो पैदल यात्रा शुरू हुई थी न्याय यात्रा के नाम से, वो आज यहाँ पहुँचे हैं और हम यहाँ डेरा डाले हुए बैठे हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, जब तक डीएम टिहरी से मुलाकात नहीं होती, चाहे उसके लिए 2 दिन लगें, 4 दिन लगें या 1 महीना और लगे, एक टेंट हमने पिलखी के प्रांगण में लगा रखा है और एक टेंट चाहे तो हम यहीं लगा देंगे, लेकिन तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम टिहरी डीएम से नहीं मिलते हैं। जी भाई साहब, आप एक बात बताइए, इतना बड़ा आंदोलन हो चुका है, हो रहा है, ये बात बताइए कि स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनका आपके इस आंदोलन में और इस समस्या में उनका क्या रुख है और क्या उनका आपको समर्थन मिल रहा है?
देखिए, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उसमें कई ऐसे प्रतिनिधि हैं जो लोग आए, धरना स्थल पर आए, उन्होंने समर्थन किया। उसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे धनलाल जी, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत, तमाम लोग इस आंदोलन से जुड़े। और जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं उसमें से ब्लॉक प्रमुख राजीव कंडारी जी और कई क्षेत्र पंचायत, कनिष्ठ प्रमुख, ज्येष्ठ प्रमुख, सभी लोग इसमें जुड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ पार्टी के दबाव में बाद में वो लोग आंदोलन को समर्थन नहीं दे पाए और कंटिन्यूसली उन लोगों के साथ नहीं बैठ पाए। लेकिन जो वर्तमान विधायक जी हैं वह भी धरना स्थल पर पहुंचे थे, 20वें दिन वह धरना स्थल पर पहुंचे थे, क्योंकि अगले दिन उनका घेराव का कार्यक्रम था। तो इसी बीच वो धरना स्थल पर पहुंचे थे और मांग यही है, हमने उनसे भी यही कहा कि हमें पहले डॉक्टर्स दीजिए। हम मांग क्या रहे हैं आप समझिए, हम कोई यह नहीं मांग रहे हैं कि भाई हमें एक कॉलेज दे दीजिए, केंद्रीय विद्यालय दे दीजिए, पढ़ेंगे भी तभी, बढ़ेंगे भी तभी जब पहले जिंदा रहेंगे। इसीलिए हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की मांग कर रहे हैं। और स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह जी हों, हालांकि वो कह रहे हैं मैं लगा हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि वो कब तक लगे हैं। और हम भी लगे हैं, जब तक उप जिला अस्पताल नहीं बन जाता, बहन अनीशा रवीना को न्याय नहीं मिल जाता, हम भी लगे हैं और हम देख रहे हैं कि वह भी कब तक लगे रहते हैं। जी धन्यवाद भाई।